भारत की जलवायु को दुनिया के तमाम देशों में काफ़ी अच्छी जलवायु माना जाता है। वजह यह है कि भारत का मौसम बदलता रहता है। मुख्य रूप से 3 ऋतुएँ होते हैं। भारत में वैसे 6 ऋतुएँ होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से मौसम के अनुसार 3 ऋतुएँ होती हैं, सर्दी, ग्रीष्म और वर्षा। ये हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसी वजह से हमें लंबे समय तक किसी एक मौसम की परेशानी या किसी एक मौसम की आफ़त को झेलना नहीं पड़ता है। सर्दियाँ तेज़ बढ़ती हैं तो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद मौसम ठीक होने लगता है। फिर गर्मियाँ आती हैं और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा जब पीक पकड़ने लगती हैं तब बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होने की चुनौती सामने हो तो इस मौसम या इस जलवायु से भी लोगों को डर लगने लगता है। दरअसल भारत में फरवरी 2023 पिछले कई वर्षों में काफ़ी गर्म महीना रहा है और इस दौरान पूरे भारत में लगभग सभी शहरों में, सभी ज़िलों में सामान्य से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया दिन का। खास तौर पर सुबह और रात के तापमान तो थोड़े नियंत्रण में रहे कई जगहों पर, लेकिन दिन का जो तापमान था वो सामान्य से तकरीबन 3 से 9-10 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल इलाकों में और केरल के तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों में। केरल नहीं, कर्नाटक के तटीय इलाकों में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन अब प्री मानसून सीजन शुरू हुआ है और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे जैसे हीट बढ़ती है और उस दौरान मॉइस्चर का इनपुट कहीं से भी मिल जाए तो बारिश अचानक देखने को मिलती है और वही होती है प्री मानसून की वर्षा, जो आंधी अपने साथ लेकर आती है, बादलों की तेज़ गर्जना लेकर आती है और बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं और उस घटना में कई बार ये घटनाएं जानलेवा भी हो जाती हैं। और ये घटना हमें पूर्वी भारत में तमाम जगहों पर, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाती है घटना और कई बार जानलेवा हो जाती है। तो फिलहाल अभी ये बातें बहुत दूर की हैं, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी और इक्वेटर के ऊपर जो कर्क रेखा है हमारी, कर्क रेखा के ऊपर के हिस्सों में जब गर्मी बढ़ेगी, वो महीना होता है मई का, उस दौरान हमें पीक देखने को मिलता है। अभी फ़िलहाल हमें कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। अनुमान यह है कि आज पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के साथ कुछ स्थानों पर बर्फ भी पड़ने की संभावना है। और पंजाब में, हरियाणा में कल भी कुछ जगहों पर बारिश हुई थी और आज भी होने की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, और इसके साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के चूरू, गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ से लेकर अजमेर और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत और करनाल और इसके ऊपरी इलाकों में हरियाणा में, दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए जो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से लेकर बदायूं, शामली, बागपत और नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद का क्षेत्र है, इन भागों में भी हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बाकी बहुत इंटेंस स्पेल नहीं होगा, बहुत अच्छे चांसेस हैवी रेन के या मॉडरेट रेन के नहीं हैं। ज़्यादातर जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है और वो भी हो सकता है कुछ जगहों पर छिटपुट बूंदाबांदी से ही ख़त्म हो जाए, उसके बाद मौसम शांत हो जाए। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, यानी बरेली, शाहजहांपुर से लेकर जो पूरब का क्षेत्र है, इन भागों में अधिकांश जगहों पर आप देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो सुबह और रात का मौसम ठंडा रहेगा, दिन में गर्म रहेगा, क्योंकि दिन में धूप ज़्यादा तेज़ रहेगी। यहाँ तक बादल अभी पहुँच नहीं पाएंगे और ये देखिए ट्रफ जैसी सिचुएशन बनी है दिल्ली से लेकर के, आप ये कह सकते हैं कि रांची, जमशेदपुर के बीच में और कोलकाता के बीच में। और इस ट्रफ के नीचे मॉइस्चर वाली हवाएं चल रही हैं, ट्रफ के ऊपर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। तो इस वजह से इसके नीचे का मौसम अलग होगा, ऊपर का मौसम अलग होगा। यहाँ पर थोड़े बादल आपको दिखाई देंगे गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के ऊपर, क्योंकि गुजरात के ऊपर भी आर्द्रता पहुंच रही है अरबियन सी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, मेघालय और नागालैंड में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। तमिलनाडु में और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार आज नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैंगलोर में भी वर्षा हो सकती है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी कहीं कहीं पर लाइट रेन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इसके बाद बात करें हम 2 मार्च की, तो 2 मार्च को भी अधिकांश इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में खासतौर पर काफ़ी अच्छी संभावना बारिश होने की है। यहाँ पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और साथ ही साथ जो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख का रीजन है, इन भागों में भी बारिश होने के संकेत हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में, साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के क्षेत्रों में, यानी उत्तर पश्चिमी राजस्थान में चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और साथ ही हरियाणा के अधिकांश इलाके,
और नॉर्थ ईस्ट यूपी के हिस्से, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके बाद बाकी जगहों पर आप देखेंगे कि राजस्थान के दक्षिणी भागों में थोड़े बहुत बादल ज़रूर रहेंगे, गुजरात पर बादल रहेंगे, उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, आगरा के बीच में भी बादल हो सकते हैं, ग्वालियर और छतरपुर खजुराहो के बीच में भी थोड़े बहुत बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम में भी बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर वर्षा अरुणाचल में और सिक्किम में होगी और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 3 मार्च की अगर हम बात करें तो 3 मार्च को देखिए कुछ हिस्सों में वर्षा पर्वतीय इलाकों में होगी। उसके बाद पर्वतीय इलाकों के साथ साथ पंजाब और हरियाणा के निचले जो ऊपरी हिस्से हैं, उत्तरी भाग, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगहों पर हवाओं का रुख बदलने लगेगा क्योंकि गैप मिलेगा थोड़ा सा WD को, और जैसे ही गैप मिलेगा तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार तक ठंडी हवाओं का असर 3 मार्च को दिखाई देगा। तापमान में गिरावट होगी और मौसम सुबह रात का ठंडा रहेगा, लेकिन दिन में तापमान बढ़ने लगेगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और ऊपरी हिस्सों को छोड़कर बाकी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में भी क्लियर और ड्राई वेदर की ही एक्सपेक्टेशन दिखाई दे रही है। तो देश भर में अगले 3 दिनों में कुछ इस तरह से बदलेगा मौसम। बाकी अपडेट्स मैं लगातार आपको देता रहूँगा। आप बस मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।